अगर तुम भी अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हो या फिर किसी ने तुम्हारा जीमेल अकाउंट पूरा ले लिया, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर दिया और अब तुम अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पर्सनल अकाउंट है, बट तुम लॉगिन कर ही नहीं पा रहे हो, पासवर्ड तुमको याद नहीं है, और अगर पासवर्ड याद भी है फिर भी तुम लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। जैसे तुम लॉगिन करने को जाते हो सेम ईमेल पर ओटीपी मांगता है, जो कि जाहिर सी बात है तुम लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो तो ओटीपी कहां से डालोगे। सो ऐसा मल्टीपल प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो सकता है, बट तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे अगर मैं जो अभी तुमको बताऊंगा इसको अगर तुम फॉलो करोगे। बट कंडीशन तुमको एक ही है कि तुमको जीमेल अकाउंट को रिकवर करने के लिए कुछ डिटेल देना पड़ेगा और तुम्हारा जो फोन है और तुम्हारे जो जीमेल अकाउंट है वो दोनों वापस में सिंक्रोनाइज होना चाहिए। यानी पहले कभी ना कभी अपने डिवाइस में वो जीमेल अकाउंट को अगर तुम लॉग इन किए थे फिर तुम्हारा जीमेल अकाउंट बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे, और अगर तुम्हारा वो फोन भी नहीं है फिर भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। तो अभी मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पर आऊंगा कि तुमको करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो ये जो तुम यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम जो अभी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के सिंपली तुम कमेंट में आ जाओ, इधर तुमको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक देखने को मिलेगा। सो जहां पर तुमको ठीक लगे, अच्छा लगे वहां पर जाओ, उधर जाओगे तो उधर एक सिस्टम का लिंक मिलेगा जो कि ये वाला जीमेल अकाउंट रिकवरी, और ऐसे ही तुम्हारा अकाउंट अभी रिकवरी होने वाला है। सो कैसे क्या होगा सब कुछ मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर तुमको सबसे पहले अपना जीमेल आईडी डालना है जिसको तुम अभी रिकवर करना चाहते हो। देन अभी तुमको यहाँ पर जितना भी डिटेल दोगे ना वो सब कुछ तुमको ओल्ड डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि करंट वाला तो तुम्हारा है नहीं, किसी ने ले लिया फिर तुम्हारा ही, मतलब अभी तो कुछ याद है नहीं। तो जो भी डिटेल दोगे सब कुछ ओल्ड डिटेल देना पड़ेगा। तो तुम्हारे जीमेल अकाउंट के सर्वर में तुम्हारा जो डिटेल है वो जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो फिर तुम्हारे डिवाइस में तुम्हारा जीमेल अकाउंट लॉगिन भी हो जाएगा। तो अपना जीमेल अकाउंट डालने के बाद उसके बाद है जीमेल आईडी फुल नेम, मतलब तुम जब जीमेल अकाउंट को क्रिएट किए थे तब तुम कुछ ना कुछ तो नेम दिए थे ना, तो वो नेम तुम यहाँ पर डाल दो। और अगर तुमको नेम याद नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है, और अगर तुमको याद है तो यहाँ पर डाल दो। मतलब जितना डिटेल दोगे ना उतना जल्दी तुम्हारा अकाउंट रिकवर होंगे। तो हमारा जो जीमेल आईडी का नेम है वो है सेलिम मंडल। नेम डालने के बाद उसके बाद है ओल्ड पासवर्ड, मतलब जिस पासवर्ड से तुम कभी अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते थे उनमें से कोई भी एक ओल्ड पासवर्ड तुम डाल दो। और अगर तुमको ओल्ड पासवर्ड भी याद नहीं है तो नहीं डालोगे फिर भी हो जाएंगे, बट तुम कोशिश करो कि पासवर्ड याद करने की, मतलब पहले वाला कोई ना कोई एक पासवर्ड। तो हम इधर अपने आईडी का एक पासवर्ड को डाल देते हैं। देन जैसे तुम पासवर्ड को डालोगे तो नीचे और एक ऑप्शन आएगा वन मोर प्रीवियस पासवर्ड, मतलब यहाँ पर तुमको और एक पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा। मतलब तुम जब अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते थे तुम बहुत बार अपने पासवर्ड को चेंज किए थे, तो पहले वाला कोई भी पासवर्ड एक तो तुमने डाल दिया, देन और एक पासवर्ड तुमको अगर याद है पुराना पासवर्ड तो वो तुम यहाँ पर डाल सकते हो, और अगर नहीं है फिर स्किप करो। मतलब मैंने तुमको बोला ना कि जितना डिटेल दोगे उतना जल्दी होगा, और जितना कम डिटेल दोगे फिर भी हो जाएंगे, बट थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो तुम कोशिश करो जितना डिटेल हो सके। तो अभी हमको एक ही पासवर्ड याद था पहले वाला, तो एक डाल दिया, और एक याद है नहीं तो इसको हम स्किप कर देते हैं। देन उसके बाद है रिकवरी फोन नंबर, मतलब तुम्हारे जीमेल अकाउंट पे अगर कोई फोन नंबर ऐड था, भले अभी नहीं है वो रिमूव हो गया, तो पहले जो था वो अगर तुमको याद है कोई भी फोन नंबर तो यहाँ पर डाल दो। तो हमारे अकाउंट पे जो रिकवरी फोन नंबर था वो हम इधर से डाल देते हैं। अगर तुमको याद नहीं है तो स्किप करो, अगर याद है तो डाल दो। देन उसके बाद रिकवरी ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी अगर ऐड था रिकवरी पे तो वो डाल दो, नहीं था तो फिर स्किप करो। तो हमारे इधर ओनली फोन नंबर ऐड था, कोई ईमेल आईडी ऐड था नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। देन उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यानी तुम्हारा जो जीमेल अकाउंट है ना वो क्रिएट करने के दौरान जो डेट ऑफ बर्थ तुमने सेलेक्ट किए थे वो अगर तुमको एग्जैक्टली याद है या फिर थोड़ा बहुत याद है तो डाल दो, और नहीं याद है तो स्किप करो। तो हमको डेट ऑफ बर्थ याद है नहीं तो इसको स्किप कर देते हैं। देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर तुम क्लिक करो तो यहाँ पर सबसे पहले एंड्रॉइड, देन उसके बाद है iOS मतलब आईफोन, उसके बाद है विंडोज पीसी मतलब जो विंडोज लैपटॉप, देन लिनक्स और अदर। तो तुम्हारा जो भी सिस्टम है मतलब जिसमें तुम अपने जीमेल अकाउंट को पहले लॉगिन करते थे सबसे ज्यादा, वो सिस्टम तुम्हारा कौन सा था। अगर एंड्रॉइड था तो एंड्रॉइड को सिलेक्ट करो, आईफोन था तो आईफोन सेलेक्ट करो। तो हमारा जो सिस्टम है ना वो एंड्रॉइड फोन है, तो हमारा एंड्रॉइड था तो एंड्रॉइड को सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे तुम एंड्रॉइड को सिलेक्ट करोगे ना तो इधर तुमको IMEI नंबर डालने को बोलेगा। तो अब तुमको IMEI नंबर कहाँ से मिलेगा, तो IMEI नंबर तुम उसी फोन में आ जाओ जिसमें तुम अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते थे, मतलब पहले जो बोले थे जो सिंक्रोनाइज है तुम्हारा डिवाइस, मतलब जो तुम्हारा ओल्ड डिवाइस है जिसमें तुम अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करते थे, उसी फोन में अपना डायल पैड ओपन करो जहाँ से किसी को कॉल करते हो। डायल पैड ओपन करके यहाँ पर तुम सिंपली डायल पैड पे डायल करो *#06#। जैसे तुम डायल करोगे इधर तुमको दो IMEI नंबर देखने को मिलेगा, तो इनमें से कोई भी एक IMEI नंबर तुमको कॉपी करना। प्रॉब्लम है कि यहाँ से डायरेक्ट कॉपी होता नहीं है, तो यहाँ पर तुमको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा या फिर नोट डाउन करके कुछ भी करके तुमको एक IMEI नंबर तुमको यहाँ से निकाल के वहां पर डालना पड़ेगा। तो अभी मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं इधर स्क्रीनशॉट लूंगा, ये वाला पेज तुमको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर अभी तुमको गूगल पे आना है। गूगल ओपन करने के बाद ये जो स्कैन है यहाँ पर तुम सिंपली क्लिक करो। देन अभी जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया उसको सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर तुमको कोई भी एक IMEI नंबर के ऊपर टैप करना है, तो ये तुम्हारा इतना सेलेक्ट हो जाएगा। उसको सिंपली तुम कॉपी पर क्लिक करो। देन तुम्हारा
आईमेल नंबर कॉपी हो जाएगा। अभी तुम दोबारा अपने ब्राउजर में आ जाओ, देन यहाँ पर आईमेल नंबर की जगह ये जो आईमेल नंबर कॉपी किया उसको तुम सिंपली डाल दो। अब देखो आईमेल नंबर से ये होगा कि गूगल तुम्हारे डिवाइस को ट्रैक करेगा कि ये वोल्ट वाला डिवाइस है या फिर नहीं है। और अगर तुम्हारा पुराना डिवाइस है नहीं तो तुमको आईमेल नंबर डालने की जरूरत नहीं है, और अगर है तो फिर करेक्ट वाला आईमेल नंबर डाल दो। देन उसके बाद आईपी एड्रेस भी तुमको उसी फोन में सेम फोन में आना है। देन अभी तुमको यहाँ पर कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, तो अभी हमारा इसी ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करते हैं। देन यहाँ पर अभी तुमको सिंपली टाइप करना है MyIPADDRESS माई आईपी एड्रेस। जैसे तुम सर्च करोगे इधर सबसे पहले एक वेबसाइट आएगा व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, इसको तुम ओपन करो तो यहाँ पर तुमको दो आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा। तो अभी तुमको ऊपर वाला कॉपी करना है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि तुम डायरेक्ट इसको कॉपी कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए तुमको ये जो IPv4 या फिर IPv6 लिखा है यहाँ पर तुम सिंपली टैप एंड होल्ड करके रखोगे तो कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। तो अभी तुम ये जो कर्सर है ना इसको तुम ऊपर जितना है उतना तुम तक सेलेक्ट करो, देन अभी सिंपली कॉपी पर क्लिक करो तो कॉपी हो जाएगा। अभी तुम इधर दूसरा टैब में आ जाओ, देन यहाँ पर आईपी एड्रेस की जगह तुम अपने आईपी एड्रेस को डाल दो। अब आईपी एड्रेस से होगा कि तुम्हारा डिवाइस का लोकेशन ट्रैक होगा। देन उसके बाद है ऐड रिकवरी ईमेल आईडी। यहाँ पर तुमको कोई भी एक नया ईमेल आईडी डाल देना है जिसको तुम अपने रिकवरी में ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम कोई भी एक ईमेल आईडी को डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर तुम रिकवरी ईमेल आईडी डालोगे तो तुम्हारा अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि सेम ईमेल पर कोड मांग रहा है तो अभी वो सेम ईमेल पे कोड नहीं मांगेगा, उसके बदले में ये जो रिकवरी ईमेल आईडी दोगे यहाँ पर तुमको कोड आने लगेगा। तो इसीलिए रिकवरी ईमेल आईडी जरूर डाल देना। और अगर तुम्हारा कोई कोड वगैरह नहीं मांग रहा है फिर तो नहीं डालोगे फिर भी हो जाएंगे, बट हाँ डालोगे तो फिर अच्छा रहेगा, डालने में क्या जाता है। देन उसके बाद रिकवरी फोन नंबर, यहाँ पर तुम कोई भी फोन नंबर डाल दो। तो यहाँ पर हम एक फोन नंबर को डाल देते हैं। देन उसके बाद कॉन्टेक्ट ईमेल, यहाँ पर तुम कोई भी एक कॉन्टेक्ट ईमेल डाल दो। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होता है तुरंत तुमको रिकवरी एक्सेस लिंक नहीं मिलता है तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट ईमेल पर वो एक्सेस मिल जाएंगे। तो सब कुछ डाल देने के बाद एक बार तुमको देख लेना है कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। देन उसके बाद अभी तुमको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे तुम प्रोसीड पर क्लिक करोगे वैसे करके एक ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पर तुमको 399 पे करना पड़ेगा तभी तुम्हारा अकाउंट रिकवर होंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई हम इतना तो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, भाई कोई फ्री वाला ट्रिक बता दो। भाई देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, फ्री में तुम वैसे नॉर्मली कर नहीं पाओगे। और अगर तुमको आईडी देखो इंपॉर्टेंट है फिर तुम इस ट्रिक के माध्यम से अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है भाई वैसा। अभी तुमको यहाँ पर दूसरे फोन से स्कैन करके पे करोगे फिर भी हो जाएंगे, या फिर तुम्हारे पास एक ही फोन है तो स्क्रीनशॉट लेके तुम कोई भी सिस्टम से पे कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, जहां से तुमको ठीक लगे। और अगर तुम पेटीएम से करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट ये जो पेटीएम ऑप्शन है यहाँ पर तुम सिंपली क्लिक करोगे तो पेटीएम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अभी तुम सिंपली यहाँ पर अपना पे वगैरह कर दो, अपना सिस्टम वगैरह डाल दो। डालने के बाद यहाँ पर तुमको जैसे इधर सक्सेस हो जाएंगे तुमको तुरंत इस पेज में आना है। यहाँ पर आओगे तो इधर भी तुमको सक्सेसफुली लिखा आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करोगे तो इधर लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम वेट करते हैं सब तक। अब देखो इधर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको एक गेट बैक इनटू जीमेल अकाउंट का एक्सेस लिंक भी मिल चुका है। अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। और इधर मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि प्राइवेसी इशू है। तुमको यहाँ पर तुम्हारा जीमेल अकाउंट दिखाई देंगे। देन अगर फोन नंबर वगैरह तुमने डाले थे तो फोन नंबर से भी तुम लॉग इन कर सकते हो। और नीचे तुमको एक पासवर्ड देखने को मिलेगा जो कि तुम्हारा मेन काम का होने वाला है, क्योंकि पासवर्ड से तुम अभी लॉग इन कर सकते हो। तो अभी तुमको करना क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो पासवर्ड है सिंपली तुम पासवर्ड को कॉपी करो, और ईमेल तो तुमको पता ही है। तो पासवर्ड को कॉपी करके फिर अपना ईमेल को लॉगिन करो। तो इधर मैं फटाफट तुमको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो इधर से हमारा ईमेल डालने का सिस्टम आ गया। तो हम जिस ईमेल को हम रिकवर करना चाहते हैं वो ईमेल हम इधर डाल देते। चलो इधर मेरा कॉपी नहीं है तो इधर से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट इसको डाल देता हूँ। इधर ईमेल को डाल दिया। देन उसका तुमको यहाँ पर अभी सिंपली अपना पासवर्ड को डाल दो, जो पासवर्ड अभी तुमको मिला है। तो इधर मैं दोबारा पासवर्ड को कॉपी करता हूँ क्योंकि पासवर्ड ऐसे चला गया। तो पासवर्ड को कॉपी कर दिया, यहाँ पर पासवर्ड को डाल दिया। अभी हम जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तुमको यहाँ पर डायरेक्ट जैसे कि देख सकते हो बूम डायरेक्ट लॉगिन हो गया, जैसे कि इधर देख सकते हो। और इधर फोन नंबर वगैरह और हमको ऐड करने को बोल रहा है और स्किप वाला भी ऑप्शन आ रहा है। तो इधर से हम डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हैं। और इधर आई एग्री पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो अभी डायरेक्ट इधर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि इधर देख सकते हो अभी लोडिंग ले रहा है और इधर हमारा डायरेक्ट बाहर निकल दिया भाई। और इधर हमारा मतलब लॉगिन हो गया, अभी जीमेल लॉगिन हो गया मतलब हो गया। अभी इधर सबसे नीचे देख सकते हो वो जीमेल हमको दिखाई दे रहा है। इधर आएंगे तो इधर देख सकते हो हमारा जीमेल अकाउंट दिखाई दे रहा है। अब बेसिकली अकाउंट जो है ना ये फ्री फायर में कनेक्टेड है तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ था। तो अभी फाइनली हम लोगों ने अपना ईमेल को रिकवर कर लिया और यहाँ से अभी तुम पासवर्ड वगैरह सब कुछ अभी हटा सकते हो। सो यही था एक ट्रिक जहाँ से तुम अपने जीमेल अकाउंट को बिल्कुल रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका है नहीं, जो भी होंगे
होंगे, अगर तुमको पासवर्ड याद है तभी लॉगिन कर पाओगे, अदरवाइज तुम लॉगिन नहीं कर पाओगे अगर तुम नॉर्मली जीमेल में लॉगिन करने की कोशिश करोगे। और अभी जो तुमको सिस्टम पता है, इस सिस्टम को तुम आजमाओगे तो बिल्कुल तुम्हारा जीमेल अकाउंट रिकवर हो जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन एक ही है कि तुमको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, तुम्हारा अकाउंट होंगे तभी तुम अपने डिटेल्स वगैरह दे पाओगे और तभी तुम रिकवर कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं होंगे फिर तो कोई भी किसी के अकाउंट रिकवर कर लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा अकाउंट है, अगर तुमको हक है अपने अकाउंट का, फिर जरूर रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो प्रॉब्लम है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी तुम कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा तभी तुम रिकवर कर सकते हो। बाकी जाओ अपना जीमेल अकाउंट को रिकवर करो, और वीडियो अगर ठीक लगे तो लाइक वगैरह कर सकते हो। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।